कश्मीर के गुरेज घाटी में शहीद 15 जवानों के पार्थिव शरीर को आज श्रीनगर लाने की कोशिश होगी। कल खराब मौसम की वजह से एयरलिफ्ट नहीं कर पाए थे। 25 जनवरी को गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की वजह से मेजर समेत 15 जवान शहीद हुए थे। शहीद परिवारों में मातम पसरा है। कश्मीर के गुरेज में 4 स्थानीय लोगों की भी मौत हुई है। एवलांच में दबने से मौत, राहत का काम जारी। दिल्ली में गृह सचिव बीएसएफ के डीजी से मिले अक्षय कुमार। जवानों की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं काम। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जवानों की शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 9643300008 पर शिकायत कर सकते हैं। करीब एक हफ्ते बाद फिर से दिल्ली में घना कोहरा, 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। दिल्ली के आसपास कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगाया। 8 घरेलू, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट लेट, 20 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। गाजियाबाद के शहीद नगर में डेयरी मालिक सिंहासन यादव की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। सिंहासन यादव के परिवार ने लगाया पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। परिवार का आरोप है लड़की से छेड़खानी कर रहे लड़कों को रोकने की वजह से हत्या। आरोपियों ने रात में सोते समय चाकू से गोद कर मार दिया। गाजियाबाद में देर रात ऑडी कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, 4 लोगों की मौत। ऑडी कार सवार अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हादसा। मुंबई में मॉडल से रेप का आरोपी कोरियोग्राफर गिरफ्तार। कोरियोग्राफर के घर पर रहती थी मॉडल, शराब पिलाकर रेप करने का आरोप। मुंबई में 23 साल की नेशनल लेवल की स्विमर तानिका धारा ने खुदकुशी कर ली। घर में पंखे से शव लटका मिला, वजह का खुलासा नहीं। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी में अब तक 87 करोड़ रुपए हुए बरामद। चुनाव आयोग ने कहा 19 करोड़ की शराब भी पकड़ी गई। बीजेपी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। लखनऊ में अमित शाह करेंगे जारी। घोषणा पत्र में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को तवज्जो देगी। युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा एजेंडे में हो सकती है सबसे आगे। गोवा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 फरवरी को डाले जाने हैं वोट। पीएम की आज होने वाली जनसभा को लेकर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। 50,000 लोगों के जुटने का दावा। जालंधर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को डूबती नाव बताया। कहा वजूद बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है कांग्रेस। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा पंजाब में युवाओं की छवि खराब की गई। बोले बदनाम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। पंजाब में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज 4 जनसभा होनी है। फजलका, संगरूर, जालंधर और लुधियाना में संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल के घोषणा पत्र को हवा हवाई बताया। सिद्धू ने कहा पिछले वादे पूरी नहीं कर पाई अकाली सरकार। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की। कहा चुनाव के बाद पेश किया जाए बजट। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति। 29 जनवरी को लखनऊ में साझा बैठक। अखिलेश ने कहा सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहें। आगरा साउथ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल चौधरी का अजीबोगरीब बयान। कहा लोगों को बेवकूफ बनाकर विधायक बनेंगे। गोरखपुर में बीजेपी सांसद ने पार्टी में अहमियत नहीं देने की खबरों को बेबुनियाद बताया। कहा 5 बार से पार्टी ने मुझे ही टिकट दिया। पंजाब के अबोहर में बीजेपी अकाली दल के कार्यकर्ताओं का थाने के बाहर प्रदर्शन, परेशान करने का आरोप लगाया गया। पंजाब में अकाली दल ने लिया विदेशों में बसे पंजाबियों का सहारा। अकाली उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उत्तराखंड के कालाडूंगी सीट पर बागियों ने बढ़ाई बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल। कांग्रेस के बागी महेश शर्मा, बीजेपी के बागी हरेंद्र धर्मवाल ने पर्चा भरा। मुंबई के गोरेगांव में बीजेपी का सम्मेलन। सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। गठबंधन पर ऐलान संभव है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी से गठबंधन टूटने का शिव सैनिकों ने जश्न मनाया, जमकर नारेबाजी की। यूपी के ललितपुर में 2 अलग अलग गाड़ियों से चेकिंग के दौरान बरामद किए गए 48 लाख रुपए। कागजात न दिखा पाने पर पुलिस ने जब्त किया। राबिया खान मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राबिया खान को नोटिस दिया। अवमानना को लेकर सफाई मांगी। सूरज पांचोली के पिता आदित्य पांचोली और जरीना वहाब ने कोर्ट में अर्जी दी थी। राबिया खान पर अपमानजनक बयानबाजी का आरोप लगाया गया था। नागपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोटरसाइकिल सवारों ने नियम तोड़े। 290 मोटरसाइकिल सवारों का चालान काटा गया। महाराष्ट्र के परभणी में शिव सैनिकों ने महानगर पालिका के कमिश्नर के दफ्तर में तोड़फोड़ की। सरकारी कागजातों को भी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में मासूम को सीढ़ियों से नीचे फेंकने वाली महिला पुलिस हिरासत में। बच्चे की कस्टडी के लिए मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने मंत्रियों का पीए बनकर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 11 केस है दर्ज इस पर। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने रेप किया, आरोपी गिरफ्तार। डीयू के मिरांडा हाउस कॉलेज को महिला आयोग का नोटिस। सेल्फी लेने, बालों में कोम पर लगाया था प्रतिबंध।
एनसीडी के स्कूलों में 6023 पोस्ट में से करीब 2000 शिक्षकों की जगह खाली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर फिर से धरने की चेतावनी दी। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की आज मुंबई के गोवंडी में चुनावी सभा। बीएमसी चुनाव में कई सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे। यूपी के हाथरस में उत्तराखंड परिवहन निगम के वॉल्वो और साथ ही दूध के मिनी टैंकर में टक्कर हुई। टक्कर के बाद लगे आग से टैंकर चालक की मौत हुई। बस ड्राइवर समेत 3 घायल। देश भर में किसानों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। केंद्र और साथ ही बाकी राज्यों और आरबीआई को नोटिस जारी किया। गौ हत्या पर रोक की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा बंद होनी चाहिए गौ तस्करी, सभी राज्य इसे लेकर उठाएं कदम। सुप्रीम कोर्ट से मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव को बड़ी राहत। 2004 में सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले पर सुनवाई टल गई। 100 करोड़ के दुरुपयोग का मामला। जयपुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग का विरोध। राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मारा। जयपुर के जयगढ़ किले में पद्मावती की शूटिंग हो रही थी। विरोध करने वालों में भंसाली की फिल्म क्रू मेंबर के साथ मारपीट भी की। कैमरों को नुकसान भी पहुंचाया गया, सेट तोड़ा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की दखल के बाद भोपाल के 3 दिन के बच्चे की दिल्ली के एम्स में कार्डियक सर्जरी होगी। पिता ने मदद मांगी थी सुषमा स्वराज से। काला हिरण शिकार मामले में कल जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान। सलमान से पूछे गए 65 सवाल। सलमान ने हां और ना में जवाब दिए। सलमान खान ने वन विभाग पर आरोप लगाया। कहा झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश कर रहा है वन विभाग। सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे ने जोधपुर कोर्ट में पेशी दी। खुद को बेकसूर बताया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद और जुर्माना भी। मामला 2014 का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैन से कूदकर खुदकुशी मामले में एक कांस्टेबल सस्पेंड हुआ। पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। छत्तीसगढ़ के पखानजोर में बीएसएफ ने सर्चिंग के दौरान 10 किलो का एक टिफिन बम बरामद किया। समय रहते डिफ्यूज किया गया। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में इनकम टैक्स की कार्रवाई। 3 बड़े बिल्डर्स के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में अवैध हथियारों के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। 10 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद। मध्य प्रदेश के भिंड में ओले और बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया। बीमा कंपनियों से जल्द मुआवजा देने के लिए कहा। जयपुर समेत कई जिलों में हड़ताल पर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। जोधपुर में मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे आज कोटा के दौरे पर है। फलौदी माता के मेले का उद्घाटन करने वाली है। राजस्थान के झालावाड़ में एक धागा फैक्ट्री का बेसमेंट जलकर राख हुआ। कपड़े रखे होने की वजह से तेजी से आग फैल गई। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने शातिर बदमाश भंवरलाल को गिरफ्तार किया। 25 से ज्यादा मुकदमे भंवरलाल पर दर्ज है। राजस्थान के भरतपुर में बिजली गिरने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर की सफाई व्यवस्था का केंद्र सरकार की टीम ने जायजा लिया। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। 27 फरवरी को पेश होगा विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट। वित्त विभाग बजट की तैयारियों में जुटा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान 12 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। हरियाणा में बनी शराब यूपी लेकर जाई जा रही थी। बरेली के सुभाष नगर में अवैध तार से चलाई जा रही कारतूस फैक्ट्री का खुलासा। 4 गिरफ्तार। एमपी के बैतूल में फेंसिंग में फंसने से चीतल की मौत हुई। वन विभाग की टीम ने बचाने की कोशिश भी की। चीन ने भविष्य में अमेरिका के साथ युद्ध की आशंका जताई। पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जंग को लेकर संकेत दिए। वेबसाइट के मुताबिक चीन साउथ चाइना सी कई दूसरे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को लेकर चिंतित है। पूर्वी मोसुल के बाद अब पश्चिमी मोसुल पर कब्जे की तैयारी में इराकी सेना है। छिप छिप कर आईएसआईएस वार कर रहा है। आईएसआईएस समर्थित न्यूज एजेंसी अमाक का सोशल मीडिया पर वीडियो। मोसुल पर हमले की बमबारी दिखाई गई। जापान का कार्गो स्पेसशिप आईएसएस से बेकार सामान लेकर वापस धरती के लिए रवाना हुआ। दिसंबर में गया था अंतरिक्ष। पेरू में भारी बारिश से 30,000 लोग परेशान हैं, प्रभावित हैं। कई नदियों का पानी शहरों में भी घुसा है। चिली में फैली आग को काबू करने के लिए पड़ोसी देशों से मदद मांगी गई। कोलंबिया और मैक्सिको से विशेषज्ञों का दल पहुंच गया। 30 जनवरी को होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए मनीला पहुंची। 86 देशों की कॉम्पिटिटर्स स्टीव हार्वी से होस्ट करेंगे। इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगा गार। सीबीडीटी ने पेश की सफाई। पिछले निवेश पर नहीं होगा लागू। जीएसटी और नोटबंदी से सरकार की बढ़ेगी कमाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया। जीएसटी की सारी अड़चनें दूर। बजट में सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोलियम उत्पादों की एक्साइज ड्यूटी में कटौती हो सकती है।
विजय माल्या की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अदालत की अवमानना पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया। माल्या को शुक्रवार को पेश होने के लिए आदेश दिया गया था। नए साल में महंगी हुई मारुति की कारें 8,000 रुपए तक दाम बढ़ गए। सभी मॉडल्स महंगे हो जाएंगे। अमेजॉन में गहराया भुगतान का संकट। कई महीनों से नहीं हो सका है वेंडर्स को पेमेंट। आईसीसी ने जारी की वनडे क्रिकेट की ताजा रैंकिंग। विराट कोहली दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसके। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर पहले नंबर पर। आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल बोलर्स रैंकिंग में टॉप 10 गेंदबाजों में कोई भारतीय जगह नहीं बना सका। अक्षर पटेल 12वें, अमित मिश्रा 14वें स्थान पर। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भी हलचल है। यूपीसीए सचिव राजीव शुक्ला के साथ 5 अन्य पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इमरान ताहिर को श्रीलंका के खिलाफ विकेट लेने के बाद जश्न महंगा पड़ा। आईसीसी ने फटकार लगाई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल हासी ने ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स को सलाह दी। कहा, भारत के आगामी दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किए जाएं कम से कम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। न्यूजीलैंड दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका। दौरे से बाहर हुए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ। पाक के खिलाफ एडिलेड वनडे में घुटने में चोट लगी थी। वर्ल्ड ब्लाइंड T10 चैंपियनशिप खेलने के लिए भारत आएगी पाकिस्तान की टीम। भारत ने वीजा जारी किया। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा अपने क्रोएशियाई पार्टनर इवान डोडिग के साथ ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 3 सेटों में मात दी।